आज हम आपको माध्यक सिखाने जा रहे हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यक का वीडियो। आप लोग जानते हैं कि 2 वीडियो लगे हैं मुझे माध्यक को कंप्लीट करने में, क्योंकि बड़ा सा टॉपिक था, वो चीजें भी समझानी थी। इसके लिए 2 वीडियो लगे हैं मुझे उसके सारे टॉपिकों को समझाने में। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक छोटी पॉइंट को इतना डिस्कस करके बताओ ताकि फिर से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप अच्छे से उस चीजों को समझ सके। क्योंकि वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन बनाना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से डिस्कस करता हूँ। पूरी तरह से तोड़ के मैं एक एक पॉइंट को मुझे जितना लगता है कि बताना चाहिए, मैं वह सारी चीजों को छोटा से छोटा पार्ट को मैं बता रहा हूँ। आप उस पर वर्क करिए, जितना क्वेश्चन हो सके आप बनाइए। और अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन जो अगर प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, इसके साथ 12th वाले बच्चे भी जो है इंटर के लिए, वो भी बोल रहे थे कि सर हमारा क्लास कब दे रहे हैं, तो हम उनको भी बता दें कि थोड़ी सी वीडियो बनाने में थोड़ी सी टाइम लग रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उन इंटर वाले बच्चों के लिए भी कुछ वीडियो बनाया जाए ताकि वो भी अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को जारी रख सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपको भी कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग माध्यक को लेकर के। माध्यक बहुत अच्छा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हम एक बहुलक का भी चैप्टर आपको करेंगे, और इसके बाद हम 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं ये करके सोच रहा हूँ कि साइंस का भी कुछ चैप्टर है, धीरे धीरे मैं करके उसको भी कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक पे आते हैं। और आगे भी मैं बहुत सारी चीजों को सिखाने वाला हूँ अपने चैनल इमोर्टल नॉलेज के माध्यम से, और अच्छा से आपको समझ आएगा। बस आप बने रहिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्यक। माध्यक हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माध्यक मीडियन। सो गाइस, माध्यक जो है, मैं पहले बता रहा हूँ कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन क्या होंगे। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सा, आपके माध्यक के लिए कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहाँ पे उस चीजों को इतना तोड़ के बताऊंगा, इतना आसानी से बताऊंगा, इतना इजी वे में बताऊंगा, यू कैन इजिली सॉल्व दिस। बस तो देखते हैं कि माध्यक क्या होगा। आपको बहुत सारे लोग लगता है कि सूत्र याद करना पड़ेगा, कैसे फार्मूला याद होगा इतना लंबा चौड़ा, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए माध्यक निकालते कैसे। यहाँ पे माध्यक से आपका 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए दिया हुआ है 10, 5, 8, 9, 7। अगर मान लीजिए कि इसका माध्यक निकालना है, का माध्यक क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। इसका माध्यक निकालना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर इस टाइप का दिया होगा और माध्यक निकालना होगा तो हमें क्या करना है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको हमें सजा देना है। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, आपकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं है कि आप बढ़ते क्रम में घटाएंगे, कोई मतलब नहीं कि आप घटते क्रम में सजाएंगे। किसी एक क्रम में आपको सबसे पहले अरेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन में सजाया हुआ दिया हुआ है तब तो ठीक है, डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन नहीं दिया है तो सबसे उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 से 5 है, घटाया है, फिर बढ़ाया है, फिर बढ़ाया है, फिर घटाया है। मतलब ये जो सीरीज है वो ना घटते में है ना बढ़ते में है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, मान लीजिए बढ़ते क्रम में, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे असेंडिंग कर ले रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर अगर हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो ध्यान से देखेंगे, सबसे यहाँ पे जो छोटा है उसको लेंगे। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, हम करते चलेंगे। तो सबसे छोटा है 5, 5 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा क्या है 8, 8 से बड़ा क्या है 9, 9 से बड़ा क्या है 10। और माध्यक निकालना, तो चूंकि माध्यक के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे माध्यक, और माध्यक बराबर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पे जो संख्या दिए हुए कितने संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हैं 5। तो 5 के मिडिल में क्या आएगा ये बताइए, 5 के मिडिल में क्या आएगा, 2 इधर छोड़ देंगे और 2 क्या कर देंगे इधर छोड़ देंगे, तो बीच में क्या आएगा आपका 8। ऐसा नहीं कुछ। इसके लिए बहुत सारे लोग फार्मूला लिखाते हैं, कुछ लोग सूत्र को रट जाते हैं कि सम संख्या रहेगा तो n+1/2 होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई भी फार्मूला नहीं रटना है, बशर्ते आपको इन चीजों को समझ लेना है कि वो तरीका करते कैसे हैं और होता क्या है। बाकी फार्मूला कुछ नहीं होता है, फार्मूला यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। इस केस के माध्यम में आपको समझना है
तो ध्यान दीजिए, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो दोनों के बीच में आएगा 8, ये आपका आंसर होगा, माध्यक इक्वल टू 8। ये बढ़ते क्रम में था, अगर हम घटते क्रम में भी सजाते तो सेम आंसर आएगा। मान लीजिए हम घटते क्रम में करते हैं, सजाने पर घटते क्रम में सजा रहे, मान लीजिए सबसे बड़ा घटते क्रम से सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, यानी कि जो 10 उससे छोटा क्या है 9, उससे छोटा क्या है 8, और उससे छोटा क्या है 7, और उससे छोटा क्या है 5। घटते क्रम में सजाते हैं, सबसे बीच में क्या आएगा माध्यक 8, तो माध्यक इक्वल टू क्या होगा 8, ये क्या हो गया आंसर। आ रहा समझ में? अगर आ रहा समझ में तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आ रहा समझ में? ओके, हम लोग देखते हैं अगर एक और चीज इस टाइप का एक और क्वेश्चन की, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो कैसे बना पाएंगे आप। मान लीजिए कि ये माध्यक ही दिया हुआ है, यहाँ पे हम कोई अलग डिजिट लेते हैं, ध्यान से देखिए, और उसका निकालना होगा। मान लीजिए लेते हैं कि यहाँ पे 12, 10, 18, 16, 20 और लेते हैं यहाँ पे 4। चलिए इसका माध्यक निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। बस मैंने बताया कि जब ऐसा दिया रहेगा माध्यक निकालना है तो उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं, तो ये इसको सजा देंगे बढ़ते क्रम में। आपकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं है कि आप कैसे सजाएंगे। बढ़ते क्रम में इसको सजा दीजिए, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा को पहले लिखिए 4, उससे बड़ा क्या है 10, 10 से बड़ा क्या है 12, 12 से बड़ा क्या है 16, 16 से बड़ा क्या है 18, और 18 से बड़ा क्या है 20। यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना हुआ 6। तो 6 को इसको हम आधा कैसे करेंगे, मतलब आधा नहीं करने का मतलब कि मिडिल पॉइंट को लेना है, इधर से छाट देना और इधर से छाट देना है। मिडिल पॉइंट में क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए। मिडिल पॉइंट में यहाँ से आ रहा है, इधर से हमने 2 बंद किया और इधर से हमने 2 बंद किया, 2 आगे से हमने बंद कर दिया और 2 हमने पीछे से बंद किया, तो बीच में आपका क्या आ जाए 2 आ रहा है। तब हम अगर 2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यक बराबर, अगर माध्यक निकालना और बीच में अगर 2 आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 12 + 16, और दोनों को जोड़ के हम लोग आधा कर देंगे। 12 और 16 जोड़ेंगे तो होगा 28/2, यानी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14। ये आपका क्या हो गया आंसर। आसान है। तो अगर सिंगल दिया है तो वो आंसर होगा, लेकिन अगर बीच में अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, हो तो क्या माध्यक। इसमें क्या सूत्र याद करना है, कोई भी सूत्र याद नहीं करना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे समझ में? तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी बुक में अगर क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करिए और बनाइए। अब जल्दी हम लोग, ये तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था जो 1 नंबर के लिए आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उससे क्या होगा। चलिए लॉन्ग टाइप में आपका जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले मैं माध्यक यहाँ पे मैं सूत्र लिख रहा हूं। माध्यक का फार्मूला आपका जो होता है, ध्यान से देखेंगे, फार्मूला भी मैं आपको याद करा दे रहा हूं अभी यहाँ पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपका जो है वो माध्यक का फार्मूला हो गया, जहां L N कैपिटल F और स्मॉल f H। L जो है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n है बारंबारता का योग, या इसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संचयी। मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे लिख दे रहा हूं कि सबसे बड़ी संचयी, सबसे बड़ी संचयी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखेंगे, F जो होगा मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी, ठीक पहले की संचयी, और छोटा f जो है मध्यिका वर्ग की बारंबारता, और h जो है वर्ग अंतराल की लंबाई है। यहां आपको समझना है, इसमें भी कुछ नहीं रटना है, 2 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है, सबसे मेन चीज है आपका प्रैक्टिस। फार्मूला को कितना भी बैठ के रट लो, कभी भी याद नहीं होगा, बैठ के रट लो,
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि फार्मूला जितना आप मैथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फार्मूला आपके माइंड में सेटअप रहेगा। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हो वो याद नहीं होगा, वो कुछ 2 दिन 10 दिन के बाद भूल ही जाओगे। इसलिए उस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन बनने की कोशिश करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस से आपका जो नॉलेज होगा वो ज्यादा देर तक टिकाऊ होता है, और रट के पढ़ेंगे, रट के फार्मूला याद करेंगे, वो ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होता है। अगर कोई भी फार्मूला, आप नया फार्मूला अगर आप कुछ सीखते हैं तो उस पर जितना वर्क करिए, जितना आप प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए उतना ही स्टेबल होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। ये तो आपका हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया रहेगा वर्ग अंतराल। यहाँ पे दिया रहेगा बारंबारता। वर्ग अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। 12 बारता ले लेते हैं 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीजें समझनी होगी कि 12 माध्यक के लिए या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिए रहेंगे और कैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन आपको कहाँ, है ना, आपको डिस्टर्ब करेगा कहाँ, क्वेश्चन कहाँ आपको मॉडरेट कर देगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको कैसे पहचानना, ध्यान दीजिए। वर्ग अंतराल के जगह पर दे सकता है छात्रों की संख्या, पेड़ों की संख्या, शिक्षकों की संख्या और उनका यहाँ पे वेतन दे देगा। छात्रों की संख्या, उनका क्लास दे देगा। तो अब ध्यान दीजिए, आपको समझना क्या कि यहाँ पे हमें एक चीज और चाहिए, संचयी चाहिए। जो माध्यिका होता है 3 टाइप पे आपको काम करेगा। 3 खाने आपको बनाने पड़ेंगे, 2 तो दिया ही रहेगा, एक और हम लोग एक्स्ट्रा अपने खुद से बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ तो पूरा लिख दिया गया है कि बारंबारता है, इसलिए वो समझ में आ रहा है कि हमें बारंबारता है। लेकिन कभी क्वेश्चन आप ऐसा देखेंगे बुक में या कभी ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ पे भी मैंने बताया कि पेड़ों की संख्या दे देगा, वेतन दे देगा। तो उस टाइप में हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बारंबारता है या संचयी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं देगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन बारंबारता क्या है और कौन संचयी है। तो बारंबारता और संचयी को हम लोग पहचान कैसे करेंगे, थोड़ी देर बाद हम आपको बता रहे हैं, बने रहिए। देखिए कैसे होगा बारंबारता और कैसे होगा संचयी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बारंबारता दिया है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और उसके बाद एक एक जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे आपका दिया है 2 और 2 से यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 2 में 12 जोड़ेंगे, कितना होगा 14। यहां से ऐसे जोड़ते चलना, ऐसे 2 में उसके ठीक नीचे वाला बारंबारता जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 में फिर यहाँ नीचे है, यहाँ से 14 में 2 जोड़िए, कितना होगा 16। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 2 में हमने 12 जोड़ा तो हुआ 14, फिर 14 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हुआ 16, और 16 में फिर 2 जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 16 4 कितना हो जाएगा आपका 20। उसी तरह से 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए कि इसको करना क्या है। यहाँ पे 2 है तो पहला 2 है तो यहाँ पे पहला ही 2 लिख देना है। दूसरा आपका बारंबारता यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये बारंबारता यहाँ पे दूसरे लाइन में लिखना है ना, तो इसके ठीक ऊपर वाले को जोड़ दो, यहाँ से ऊपर जितना भी है सबको जोड़ दो, यानी कि यहाँ से 12 12 2 कितना हो गया 14, मतलब दोनों को मिलाकर यहाँ पे कितना आ रहा है 14। फिर तीसरा में लिखना है ना, तो फिर यहाँ से तीसरा में भी आपको करना है, यहाँ से तो यहाँ से लेके ऊपर तक, वहां से लेके जितना ऊपर जाएगा सबको जोड़ के और उसके बाद लिख देंगे। हमें तीसरा लाइन में लिखना है तो कितना होगा, यहाँ से करेंगे 2 और 12 कितना होगा 14, और 14 2 16, तो इसमें होगा 16। उसी तरह से यहाँ भी करना है, तो यहाँ ले लो और यहाँ से पूरा ऊपर तक को जोड़ दो, यानी कि 4 2 6 और 6 12 कितना होगा 18, 18 2 कितना होगा 20।
आज समझ में। तो ये आपका बारंबारता हो गया और ये आपका क्या होगा, संचयी। अब इस दोनों में पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि बारंबारता और कौन क्या है, संचयी है। इसका पहचानने का बेस्ट तरीका ध्यान दीजिए, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखेंगे। संचयी जो होता है, मैंने कहा संचयी जो होता है या तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में रहेगा, मतलब या तो बढ़ते क्रम में रहेगा और नहीं तो घटते क्रम में ही रहेगा। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में क्या होगा, जो दोनों में रहेगा, कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, तो बस कुछ नहीं कहना कि वो बारंबारता दिया हुआ है। अगर ऐसी सीरीज देखना और कहना कि वो सिर्फ बढ़ता ही रहा है या सिर्फ घटता ही रहा है, तो कहना कि वो संचयी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसा नहीं है कि कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, वो बारंबारता होता है। देख लीजिए, जैसे 2 से बढ़ा है 12, 12 से फिर घट गया 2, फिर बढ़ गया 4, फिर घट गया फिर बढ़ गया, तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो ये जब घटने बढ़ने की प्रक्रिया दिखे तो बोलना कि बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ देख लो, 2 से बड़ा है 14, 14 से बड़ा है 16, 16 से बड़ा है 20, 20 से मतलब बढ़ता ही गया। इधर देख लो कहीं घटा है नहीं ना, तो या तो सिर्फ ये बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ। देख लो संचयी। यहाँ तक समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलते हैं हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एन का मान निकालना होगा। सॉल्व करते वक्त आपको एन चाहिए, सबसे पहले एन को निकाल लेना। मैं यहाँ पे एन ले रहा हूँ, एन बराबर निकाल लेंगे। एन क्या होती है, मैंने बोला कि एन यहाँ पे क्या होती है, बारंबारता का योग। नहीं तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे बड़ी संचयी, सबसे बड़ी संचयी। तो सबसे बड़ी संचयी क्या है यहाँ पे, 32। यही होगा आपका एन का मान। सबसे बड़ी संचयी तो यही है ना, इससे बड़ा कहाँ है, देखो इसमें सबसे बड़ी तो यही है। तो मैंने यहाँ पे 32 ले लिया और इसको हम लोग n/2 दिया है फॉर्मूला में, तो यहाँ से n/2 निकालेंगे, मतलब 2 निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16। n/2 तो हमने निकाल दिया, क्या हो गया 16। ध्यान से देखेंगे, और जब 16 होगा तो यहाँ पे मध्यिका वर्ग, यहाँ पे मध्यिका वर्ग हमें चुनना होगा कि इसमें मध्यिका वर्ग है क्या चीज। तो मध्यिका वर्ग चुनने के लिए जो आपका संचयी दिया रहता है, जो आपका n/2 आएगा, इस n/2 से ठीक अधिक इसमें देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे संचयी जो है 16 से, देख लेंगे चूंकि लिख देंगे कि 16 से ठीक अधिक संचयी 20 है। देख लो 16 से यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे 2, 14, 16, 16 नहीं चाहिए, 16 से ठीक अधिक। तो 16 से ठीक अधिक क्या आ गया 20, और वो जो 20 आएगा बच्चों, वही हमारा मध्यिका वर्ग होगा। यही हमारा क्या है, मध्यिका वर्ग है। इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे हम इसको, मध्यिका वर्ग। देखिए, तो सबसे पहले मध्यिका वर्ग देखेंगे, तो ये हो गया मध्यिका वर्ग। अब देखिए एल क्या होगा, मैंने बोला कि एल होता है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्य वाला आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न सीमा किसको कहते हैं और उच्च सीमा किसको कहते हैं। बाय द वे मैं इसे बता दे रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, बस इतना ही के बीच में बनेगा। ये सब इसका कोई काम नहीं है, इसके अगल बगल काम में आएंगे, बाकी ये सब डिजिट आपको कोई काम के नहीं है। जो आपका बनेगा इसी के ये बनेगा या इसके साइड से बनेगा। तो देखिए अभी मैंने बोला कि इधर वाला जो सीरीज होता है वो निम्न सीमा होता है, और ये वाला जो सीरीज दिया हुआ है वो उच्च सीमा होता है। निम्न सीमा उच्च सीमा। तो यहाँ पे मध्यिका वर्ग, मध्यिका वर्ग तो यही है। तो मध्यिका वर्ग में आपका निम्न सीमा चाहिए, तो मध्यिका वर्ग का निम्न सीमा क्या है 15 है निम्न सीमा, 20 क्या है उच्च सीमा। तो यहाँ पे आपको निम्न सीमा चाहिए, तो एल का मान कितना हो गया 15। एल बराबर क्या हो गया 15। अब क्या चाहिए एन, एन तो आपने निकाल चुका है। यहाँ पे एन का मान है 32। बड़ा एफ चाहिए, बड़ी एफ क्या होता है मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी, संचयी चाहिए, मतलब मध्यिका वर्ग तो आपका यही है, तो इसके ठीक पहले संचयी, ठीक पहले संचयी तो यही है। तो ये जो हो गया आपका बड़ा एफ हो गया। अब छोटा एफ चाहिए, तो यहाँ पे दिया कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता है, ये चीज गेटिंग करना। ये संचयी था ठीक पहले की संचयी, और ये है उसकी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, पहले या बाद नहीं, माध्यिका वर्ग। तो मध्यिका वर्ग ही है ना, और बारंबारता चाहिए, बारंबारता तो ये मतलब ये क्या होगा छोटा एफ। और एच क्या चाहिए वर्ग अंतराल की लंबाई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एच, एच का मान क्या होगा वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई का मतलब होगा कि यहाँ पे अंतर कितना क्या है डिफरेंस, 0 से कितना बड़ा है 5,
तो 5 में और 5 बढ़ाया है तो 10 हो गया है। 10 में और कितना बढ़ाया है 5, तभी तो 15 हो गया ना। अगर नहीं समझ में आ रहा कहीं से भी बाद उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा के देख लो कितना आएगा। तो 40 में से 35 घटाओ कितना होगा 5, यहाँ भी घटाओ 35 में से 30 घटाओ 5, यहाँ भी घटाओ 10 में से 5 घटाओ 5, हर जगह डिफरेंस यहाँ पे दिखेंगे 5, वही हमारा होगा h का मान। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बटा में छोटा f इंटू क्या होगा h। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये आपका हो गया। अब ध्यान देंगे सबका मान को पुटी कर देंगे। L का मान कितना है 15, तो यहाँ पे रख देंगे 15। L का मान यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, ये L का मान हम रख दिए 15। n/2 का मान यहाँ से कितना रखा हुआ है n/2 यहाँ पे आपका दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे हमने रख देंगे ऊपर 16 माइनस बड़ा f कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 16 बटा में छोटा f कितना दिया हुआ है, छोटा f कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है इंटू h का मान कितना है, h का मान कितना है 5, तो h का मान हमने यहाँ पे रख दिया 5। मतलब ये हो गया कि 15 प्लस 16 में से 16 घटाएंगे 0 बटा में और इंटू क्या होगा 5। मतलब ये तो कट गया 0 हो गया, यानी हो जाएगा 15 प्लस 5 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 बटा में 4 करेंगे यानी कि 15 प्लस 0। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका मध्य का आगे क्या हो गया 15 जो हो गया आपका आंसर हो गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है कि माध्यक होता क्या चीज है। ये जो आपका आंसर जो आएगा यानी कि आंसर ये जो 15 आएगा, ये आप खुद अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया है ये वो गलत है कि सही है। तो उसके जांच के लिए आप ध्यान दीजिए। जो मध्यिका वर्ग चुने हैं पहले आपने 15 से 20, क्या चुना है 15 से 20, तो आपका जो ये आंसर आएगा जो भी आंसर आएगा किसी भी क्वेश्चन का, अगर माध्यक का जो भी आंसर आएगा वो आपके इन दोनों के बीच ही आएगा। मतलब 15 और 20 के बीच में ही आएगा जो भी आंसर आएगा माध्यक का, ना 15 से कम आएगा, यानी कि 14 नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर 14 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा 15 से 20 के बीच में आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका आंसर अगर बनाने के बाद अगर 14 आता है या 20 से 21 आ गया 22 आ गया, तो आप कहेंगे कि आपका बनाया हुआ क्वेश्चन जो क्या है कहीं ना कहीं गलत है, तो आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर इसमें हो सकता है 15 से 20 के बीच। हमारा आंसर आया 15, ठीक है 15 से 20 के बीच। तो ये रहा आपका माध्यक। और आपको इस तरह से अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए और इसका प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। बहुत इजी से आप समझ सकते हैं इसको। और अगर नहीं होगा तो फिर हम हैं आपके लिए, हमारे पास क्वेश्चन को सेंड करिए, हम आपका सॉल्यूशन भेज के दे देंगे। ओके, तो कैसा लगा ये आपका तरीका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our